नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद विट्ठल हाजिर हूँ बात बही के इस संस्करण में। और आज बात करूंगा युद्ध के विरोध में लिखी गई मेरी कुछ कविताओं को लेकर। किसी भी सभ्यता का सूचकांक होता है कि उस सभ्यता या समय में सहअस्तित्व, समता, सहअस्तित्व और शांति जैसे मूल्य किस तरह से हैं। अगर इस प्रतिमान पर देखा जाए तो इस समय हमारा जो टाइम्स है, जो समय है, जो दुनिया है हमारी, वो बहुत खराब स्थिति में दिखाई देती है। जो मूल्य यानी युद्ध के विरुद्ध सह अस्तित्व का जो मूल्य हमने पिछले लगभग 100 सालों में हासिल किया था, उसे बहुत तेजी से केवल दो लोग खत्म किए जाते हैं, कभी पुतिन और कभी ट्रंप। कविता का शीर्षक है बारूद में बसंत, युद्ध के विरोध में कविताएं। पहला है, युद्ध का असर दो देशों पर नहीं, उस ग्लोब पर पड़ता है जो हेडमास्टर की टेबल पर रखा है। अगला है, कितना मुश्किल होगा पाती के बच्चे को 20 साल बाद समझा पाना 2026 के इस बसंत को, जब टैंक कुचल रहे हैं एक पूरा मौसम और आती दिख रही है 100 साल पुरानी दुनिया। युद्ध का बाजार, दर्शन, औजार, बजट और शर्मसार मानवता। अगली है, जैसे लड़ रहे हैं घरों में बैठकर हैकर, ट्विटर पर तुम्हें कोसते लोग, बर्लिन में पियानो बजाती कोई लड़की, कविता लिखता कोई कवि भुवनेश्वर में। पहला युद्ध है जिसमें योद्धा के खिलाफ लड़ रहे हैं सारी दुनिया के लोग, मुझ समेत। अगली है, हर युद्ध बढ़ाता है अगले युद्ध की संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। हर युद्ध बढ़ाता है अगले युद्ध की संभाव्यता, अगले युद्ध का बजट, अगले युद्ध की प्रचंडता। प्रेम भी लेकिन इसी तरह बचता है ट्रंप। प्रेम भी लेकिन इसी तरह बचता है ट्रंप। मूर्तियां टूट जाती हैं पुराने घरों की तरह कुछ सालों बाद। कुछ सालों बाद खंडहर हो जाते हैं महल। इतिहास की किताब को फेंक लड़कियां पढ़ती हैं विनोद विट्ठल की कविताएं। किस अमरता के लिए है तुम्हारा हमला, किस अमरता के लिए है तुम्हारा हमला, जबकि किसी दिन हर राजा भुला दिया जाता है गंगो तेली की तरह। अगली है, पेड़ लगाने थे बचानी थी बर्फ, पेड़ लगाने थे बचानी थी बर्फ, पक्षी जो गुम हो रहे थे, प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर थी। हवा को बचाकर रखना था पाती के बच्चों के लिए, और तुम हो ट्रंप, उड़ेल रहे हो लाल रंग दुनिया के नक्शे पर। हवा को बचाकर रखना था पाती के बच्चों के लिए, और तुम हो ट्रंप, उड़ेल रहे हो लाल रंग दुनिया के नक्शे पर। अगली है, न चींटी न तितली, सबसे कमजोर होते हैं हमलावर के तर्क। न चींटी न तितली, सबसे कमजोर होते हैं हमलावर के तर्क। न पंख न पलक का बाल, सबसे हल्की होती है शक्ति की नैतिकता। न सपना न सुकून, सबसे सुनसान होती है ट्रंप की नींद। जलाकर, मारकर, ध्वस्त कर तुम जीत लो के युद्ध, ईरान नहीं। युद्ध देश जिताता है, नागरिक नहीं। युद्ध देश जिताता है, नागरिक नहीं। अगली है, दूसरे मोहल्ले में होती थी चोरी, मेरी मां लाती थी नया और मजबूत ताला। किसी अंतरजातीय विवाह की खबर आती और बढ़ जाती मेरी बहनों पर पाबंदियां। कोई पड़ोसी घुसता था जब किसी पड़ोसी के खेत में, पिता ऊंची करवा लेते थे हमारी दीवार। ताला, पाबंदियां और दीवारें दुनिया में इसी तरह फैली हैं। फैल जाएगी बारूद की गंध, मिसाइल का शोर और हिंसा। दादा ठीक कहते थे, दादा ठीक कहते थे, आ जाएगा वह जमाना भी, पिटते को कोई नहीं छुड़ाएगा जब, पिटते को कोई नहीं छुड़ाएगा जब। अगली है, प्रेम की प्रतीक्षा
एक सी होती है, कहीं भी अलग नहीं होता घर लौटना। प्रेम की प्रतीक्षा एक सी होती है, कहीं भी अलग नहीं होता घर लौटना। रात का घर की परात में देर शाम झिलमिलाना चांद की तरह, न्यूयॉर्क में भी तेहरान में भी। रात का घर की परात में देर शाम झिलमिलाना चांद की तरह, न्यूयॉर्क में भी तेहरान में भी। अगली है, कितनी खुश ख्याली थी, कितनी खुश ख्याली थी, एक दिन हट जाएंगे रक्षा के बजट दुनिया से। युद्ध बढ़ा रहे हैं युद्ध के बजट और घटा रहे हैं किताबों, दवाइयों और बसंत के दिन। युद्ध बढ़ा रहे हैं युद्ध के बजट और घटा रहे हैं किताबों, दवाइयों और बसंत के दिन। अगला है, हर युद्ध एक माइलस्टोन है, हर युद्ध एक माइलस्टोन है, मनुष्यता अभी बहुत दूर है। और आखिरी स्पर्श है इस कविता का, एक ही परिणाम है हर युद्ध का, एक ही परिणाम है हर युद्ध का, विजेत के कुछ सालों बाद मर जाता है विजेता भी। एक ही परिणाम है हर युद्ध का, विजेत के कुछ सालों बाद मर जाता है विजेता भी। बात वही में मैं आपका दोस्त विनोद विट्ठल आज के लिए इतना ही। अपने जीवित रहने का प्रमाण दीजिए, जिन चीज़ों से आप असहमत हैं उन्हें पूरी मुखरता के सामने, दुनिया के सामने लाइए और कहिए कि वी वॉन्ट पीस, नो वॉर टू 2026। नमस्कार।